अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, न सिर्फ सोनोग्राफ़र्स के लिए बल्कि तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। रीनल स्टोन्स और अल्ट्रासाउंड, यानी गुर्दे की जो पत्थरियाँ होती हैं और उनका जो अल्ट्रासाउंड होता है, और गुर्दे की जो स्टोन्स हैं वो कितनी किस्म की हैं या उनमें क्या अलामतें आती हैं, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस का मतलब ये है कि जब हम जो है वो जो हमारा पेशाब है, जो ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है पेशाब बन जाता है, अगर उस फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ मिनरल्स या साल्ट रह जाएं और वो आपस में जो है वो स्टिक हो जाएं तो वो स्टोन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस की डेफिनेशन हो गई। अब सिम्टम्स क्या हैं जी? सिवियर पेन इन द साइड एंड बैक, मरीज़ की बैक पर और साइड पर शदीद किस्म का दर्द होता है। रिब्स के नीचे मरीज़ को दर्द हो सकता है। पेन जो है वो रेडिएट कर सकता है लोअर एब्डोमेन की जानब, ग्रोइन की जानब। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, इमेज आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, पेन दैट कम्स इन वेव्स एंड फ्लैक्चुएट्स इन इंटेंसिटी, दर्द जो है ना वो लहरों की सूरत में आता है और बहुत शदीद होता है। पेन ऑन यूरिनेशन, मरीज़ जब पेशाब करते उसको पेन होता है। पिंक, रेड और ब्राउन यूरिन, क्लाउडी और फ्यूल स्मेलिंग यूरिन, नोजिया एंड वोमिटिंग, परसिस्टेंट नीड टू यूरिनेट, यानी मरीज़ को ख्वाहिश मुस्तकिल रहती है कि वो पेशाब करे। यूरिनेटिंग मोर ऑफन दैन यूजुअल, आमतौर पर मरीज़ जो है वो ज़्यादा पेशाब करता है आम रूटीन के मुकाबले में। फीवर एंड चिल्स इफ़ एन इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट, अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा तो फीवर और चिलनेस भी मरीज़ को फील होगी, नहीं मरीज़ को सर्दी भी लगेगी साथ में, बुखार के साथ साथ। यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट्स, मरीज़ जो है पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा करेगा। जी, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन्स की। अगर आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड में जो हमें स्टोन्स की टाइप नज़र आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जो स्टोन्स की टाइप्स होती हैं अल्ट्रासाउंड के एतबार से वो दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं जी ऑब्स्ट्रक्टिंग और दूसरी होती हैं जी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग रीनल स्टोन्स की कि अल्ट्रासाउंड में हमें ऑब्स्ट्रक्टिंग रीनल स्टोन कैसे नजर आते हैं, हम उनकी रिपोर्ट को कैसे समझते हैं या हम उनकी रिपोर्ट कैसे लिख कर देते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस इकोजेनिक फोकाई विद पोस्टीरियर शेडोइंग फ्लूइड, यानी कि हाइड्रोनेफ्रोसिस पोस्टीरियर और अराउंड इकोजेनिक फोकाई, मोस्टली इन साइनस, रीनल पेल्विस एरिया और इन यूरेटर, पेनफुल मे बी ब्लड इन यूरिन। ठीक है जी, यानी जो ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस होते हैं उनके साथ क्या हो सकता है जी? इकोजेनिक फोकाई तो हर सूरत में होंगे ही होंगे, पोस्टीरियर शेडो भी हर सूरत में आ रहा होगा, और फ्लूइड हो सकता है यानी कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। ठीक है ना, उसके अराउंड या उसके पोस्टीरियर। ठीक है ना, इकोजेनिक फोकाई हमें मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना वो जो आमतौर पर ये साइनस के एरियाज़ होते हैं इनमें होता है। ठीक है, इनमें होते हैं जो स्टोन होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस होते हैं, या रीनल पेल्विस जो एरिया होता है, रीनल पेल्विस में जो है ना ये स्टोन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, या जो है वो यूरेटर में हमें देखने को मिलते हैं, और पेनफुल होते हैं, शदीद पेन होता है मरीज़ को, और मरीज़ की जो है अगर मरीज़ यूरिनेट करता है तो उसके साथ ब्लड भी आ सकता है। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट कैसे इसकी लिखी जाती है, रिपोर्ट कैसे हमारे पास आती है? सिंगल ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस मेजरिंग, जो भी जितना भी उसका साइज होता है, इज सीन इन रीनल पेल्विस। बिलफर्ज ये वाला एक इमेज है आपके सामने। ठीक है ना, इस इमेज में देखें ये स्टोन है, पोस्टीरियर शेडो भी है, एविडेंस है स्टोन का, साथ में इसकी जो है ना हाइड्रोनेफ्रोसिस भी मौजूद है। तो अब इसकी रिपोर्ट देखें, ऐसे आएगी, ऐसे लिखी हुई मिलेगी आपको, या आपने ऐसे लिखेंगे इसकी रिपोर्ट को कि सिंगल ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस मेजरिंग डैश इज सीन इन रीनल पेल्विस ऑफ राइट किडनी। ठीक है ना, राइट या लेफ्ट जो भी होगा, कॉजिंग माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या अब ये माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है या अच्छा, अब जो हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो ग्रेडिंग है ना, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को हाइड्रोनेफ्रोसिस की ग्रेडिंग करने में भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब ये स्टोन जो है वो माइल्ड किस्म की हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज कर रहा है। बोथ किडनीज अपीयर नॉर्मल साइज एंड शेप, दोनों गुर्दों का साइज भी नॉर्मल है, शेप भी नॉर्मल है। आउटर सरफेस इज नॉर्मल, जो आउटर सरफेस है वो क्या है? नॉर्मल है वो भी। कॉर्टिको मेडुलरी सिस्टम इज नॉर्मल, नो पेरेन्काइमल एबनॉर्मलिटी सीन, no hydronephrosis seen on left side, no cyst tumor stone seen on left side, या राइट साइड जो भी होगा। ठीक है ना, अब चूंकि राइट साइड पे हाइड्रोनेफ्रोसिस आ गई थी तो इसलिए राइट साइड हटा के सिर्फ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि नो हाइड्रोनेफ्रोसिस सीन ऑन लेफ्ट साइड, जबकि नो सिस्ट ट्यूमर स्टोन सीन ऑन लेफ्ट, के लेफ्ट साइड पे कोई स्टोन ट्यूमर भी नज़र नहीं आया, जबकि राइट साइड पे भी कोई ट्यूमर नहीं था। लेकिन चूंकि एक फॉर्मेट एक फिक्स फॉर्मेट है तो इसलिए इसको अलग अलग भी डिस्क्राइब किया जा सकता है और इकट्ठा भी इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है। राइट किडनी का जो भी साइज है जी, लेफ्ट किडनी का जो भी साइज है। इंप्रेशन, राइट रीनल पेल्विस
कैलकुलस विद माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये इंप्रेशन इस वाली इमेज के लिए देखें, अल्ट्रासाउंड में फिक्स रिपोर्टिंग नहीं है। जो आप देख रहे हैं आपने उसकी रिपोर्टिंग करनी है, जो आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है, जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपने उसको डिस्क्राइब करना है आपकी रिपोर्ट पर, ठीक है ना। उसको आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नोट बनाने आने चाहिए, आप नोट बना सकते हो। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको बस सिखा दिया तो बस यही रिपोर्ट है, अब आप यही जो ना हमेशा यही रिपोर्ट आप इस्तेमाल करते रहेंगे, इसी को लिखते रहेंगे, नहीं, या ऐसी रिपोर्ट आती रहेगी। बल्कि आपके पास आपको पता होना चाहिए कि हमने ये टर्म इस्तेमाल करते हैं या ये टर्म इस्तेमाल हो सकते हैं या रिपोर्ट में ये टर्म आ सकते हैं। बाकी आप रिपोर्ट अपने ही जो है वो अंदाज के मुताबिक, जो आपको चीज़ नज़र आ रही है उसके मुताबिक आप डिज़ाइन करेंगे, उसके मुताबिक आप लिखेंगे। अच्छा, अब एक और रिपोर्ट, एक और केस की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ कि रिपोर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस सिंगल कैलकुलस मेजरिंग सोन सो इज सीन, जैसे अब ये वाला स्टोन है, ठीक है ना, इज सीन इन पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। ये पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन है, यहाँ से किडनी से जो है वो यूरेटर जो है वो निकलता है। इसको हम कहते हैं जो रीनल पेल्विस और यूरेटर का जो जंक्शन होता है ये कहलाता है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, ठीक है। अब ये स्टोन पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन के ऊपर मौजूद है। कॉजिंग मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है ना, ये मॉडरेट किस्म की हाइड्रोनेफ्रोसिस कर रहा है। अब बाकी जो है ना सारी वही जैसे हमने प्रीवियस जो है ना रिपोर्ट में हमने सीखा था कि नो जो अपना साइज़ नॉर्मल है उसका, शेप नॉर्मल है उसकी, ठीक है, कोई पेरेंकाइमल एब्नॉर्मलिटी नहीं है दोनों में, तो सारी की सारी रिपोर्ट हमारी सेम होगी जैसे वो प्रीवियस केस की जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी। इंप्रेशन में क्या लिखा होगा जी, राइट पेल्वी यूरेट्रिक जो है जंक्शन, राइट पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन कैलकुलस विथ मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। इसको PVU भी लिखा जा सकता है या पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन अगर पूरा लिखा हो तो भी इसका मतलब यही है कि वो वाला जंक्शन जहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है किडनी के बाद, वहाँ पर स्टोन फंसा हुआ है। ये वाले स्टोन भी पेशेंट को बड़े पेनफुल होते हैं और ये यूरेटर से ट्रेवल भी मरीज़ जब ये स्टोन जो यूरेटर से नीचे ट्रेवल भी बड़ी मुश्किल से करते हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है। एक और केस जो आपको उसकी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जी मैं, रिपोर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस अब देखें ये वाला जो केस है, ठीक है ना, सिंगल कैलकुलस मेजरिंग सोन सो सीन, ये भी पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन का स्टोन है लेफ्ट किडनी का, ठीक है ना, कॉजिंग मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, बाकी सारा वही होगा, ठीक है ना, लेफ्ट PVA कैलकुलस विद मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है जी। प्रोक्सिमल यूरेटर के स्टोन होते हैं जी, जो यूरेटर है जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है उसका जो प्रोक्सिमल साइड होती है वहाँ पर भी बाज़ स्टोन पड़े होते हैं, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे होते हैं, बड़े पेनफुल होते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये किडनी है आपका, यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, ठीक है ना, और यूरेटर निकल कर आगे यहाँ पर प्रोक्सिमल पार्ट ही है ये यूरेटर का और यहाँ पर स्टोन फंसा हुआ है। इस स्टोन की वजह से पीछे ये हाइड्रो यूरेटर भी हो रहा है और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो रहा है। इसकी रिपोर्ट जी, कैलकुलस मेजरिंग डेश सेंटीमीटर इज सीन इन प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ राइट यूरेटर कॉजिंग माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड मॉडरेट हाइड्रो यूरेटर। देखिए हाइड्रो यूरेटर भी मॉडरेट किस्म की हो रही है, ठीक है। बाकी सारी जी रिपोर्ट हमारी वही होगी जैसे हमारी रिपोर्ट पहले दूसरे केसेस में थी। इंप्रेशन में क्या लिखा होगा जी, या क्या लिखेंगे आप, राइट यूरेट्रिक कैलकुलस विद हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रो यूरेटर। एक और केस आपको बताता हूँ जी, दिखाता हूँ। डिस्टल यूरेटर के अंदर स्टोन है जी, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है और ये यूरेटर यहाँ जाकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मिलता है और ये स्टोन पड़ा हुआ है डिस्टल यूरेटर के अंदर, ठीक है ना। डिस्टल जो यूरेटर है आपका, जो आखिरी वाला यूरेटर है उसके अंदर स्टोन फंसा है। अब ये पूरी की पूरी ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। ये इसी पेशेंट की इमेज है, ये किडनी है और किडनी में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, कितनी ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस, और ये यूरेटर जाकर फिर यहाँ पर जो है मुझे वो ट्रेस हुआ, ठीक है। तो हमने लिखा जी, कैलकुलस मेजरिंग सोन सो इज सीन इन डिस्टल यूरेटर ऑफ राइट किडनी कॉजिंग माइल्ड हाइड्रो यूरेटर एंड मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। अभी हाइड्रोनेफ्रोसिस मॉडरेट किस्म की है। बाकी वही हमारी रिपोर्ट होगी जैसे पहले थी, हम इंप्रेशन भी उसी के मुताबिक बनाएंगे कि हमारे पास जो है वो इंप्रेशन में हम लिखेंगे कि जो यूरेटर है, जो डिस्टल यूरेटर है उसका स्टोन है हमारे पास, ठीक है। दूसरी लोकेशन भी हो सकती है जी स्टोन की, ठीक है ना। यूरेट्रिक जो है ना वो मिड यूरेटर में भी जो है ना स्टोन हो सकता है, जो है ना वो जंक्शन में भी स्टोन हो सकता है, जो यूरेट्रोवेजाइकल जंक्शन होता है जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके मिलता है वहाँ पर भी जो है स्टोन हमें मिल सकता है, और हमें आमतौर पे जो है वो मिड ऑफ द यूरेटर में भी स्टोन मिल सकता है। तो कोई भी लोकेशन हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट की स्टोन की, और वो फिर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करे तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस। दूसरी डायग्नोसिस जी रीनल स्टोन की जो है, अब हम इसमें नहीं देख सकते कि ये ऑब्स्ट्रक्टिंग है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग है। एक्सरे अगर हमारे पास हो, देखेंगे एक्सरे में हमें एक जो है वो रेडी ओपेक एरिया नज़र आ रहा है जो रीनल के लोअर पोल में है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है एक कैलकुलस है जो हमें एक्सरे में नज़र आ रहा है, ठीक है ना, एक्सरे के यूवी में नज़र आ रहा है। और यूरिन डीआर के अंदर कैल्शियम ऑक्सीडेट हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना, और हमें क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, रेड ब्लड सेल मिल सकते हैं अगर उसके अंदर स्टोन होता है कहीं रीनल ट्रैक्ट के अंदर कहीं, तो WBCs भी हमें मिल सकते हैं लेकिन जब वहाँ पर इन्फेक्शन मौजूद हो तो।
आज की इस वीडियो में हमने ये जाना जो ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड पे हमें कैसे नज़र आते हैं और हम उनकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह वो हमारी होगी जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन्स हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आते हैं और उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास कैसे आती हैं, और फिर हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन्स का क्या करते हैं, यानी हमें क्या करना चाहिए। और जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा। गुर्दों की नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के हवाले से भी वीडियो मौजूद है मेरे इस चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड गुर्दों का कैसे होता है और उनकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ होता है। इसके साथ साथ जो यूरेटर के स्टोन्स होते हैं, यूरेटर के स्टोन्स की वीडियो भी इस चैनल पर मौजूद है। हम उसको करते कैसे हैं, मरीज़ पर प्रोब कैसे चलाते हैं, और वो वीडियो भी मौजूद है मेरे इस चैनल पर, जिसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।